एक गांव में एक लालची व्यापारी रहता था। एक दिन वह जंगल में घूमने गया। उसने जंगल में देखा कि एक गधा सामने से उसकी ओर चला आ रहा है। फिर उसके मन में एक चालाकी सूझी कि क्यों ना इस गधे को लालच देकर अपने साथ ले जाया जाए और इससे अपना बोझा ढोया जाए। इतना सोचकर व्यापारी भी गधे की ओर चल देता है। घूमे खतर गाड़ी हीरो होंडा खोजली, घूमे खतर गाड़ी हीरो होंडा खोजली। अरे गधे भैया, कहाँ घूम रहे हो? गाना गाते हुए हमारी भी कुछ बात सुन लो, आपके काम की बात है। बताइए महाजन, क्या बात है आपके पास मेरे काम की? वैसे तो मैं जंगल में मस्त खाता पीता हूँ और अपना गाना गाता हूँ। यहाँ से अच्छा मुझे कुछ नहीं लगता। अरे तुम मेरे साथ शहर में चलो, वहां मैं तुम्हें रसगुल्ले और जलेबियां खिलाऊंगा और काम तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस मेरी दुकान पर बैठता है। वहां तुम्हारी यहाँ से भी ज्यादा ऐश होगी। अच्छा ठीक है महाजन, मैं आपके साथ चलता हूँ। उसके बाद गधा उस चालाक व्यापारी की बातों में आ जाता है और उसके साथ चलने को तैयार हो जाता है। उस समय गधे के मन में कुछ घबराहट होती है, लेकिन फिर भी जलेबी और अच्छे अच्छे मिष्ठान के लालच में वह उस व्यापारी के साथ चला जाता है। गांव को देखकर गधा बहुत खुश होता है, लेकिन उसे नहीं पता था उसके साथ क्या होने वाला है। व्यापारी गधे को घर ले जाता है और आराम करवाता है। मलिक, तुम मुझे धोखे से यहाँ पर लाए हो और झूठ बोलकर लाए हो। तुमने तो बोला था कि तुम्हें जलेबियां और अच्छे अच्छे पकवान खिलाऊंगा और तुम यहाँ पर मुझसे बोझा ढोह रहे हो। ये गलत बात है। अबे बेवकूफ, गधे, बोझ ढोने के लिए ही मैं तुझे यहाँ बहला फुसला कर लाया हूँ और तुम मेरी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए। अब तेरी यही किस्मत है, रोज बोझा ढोना। जंगल में तूने खुले रहकर बहुत मजे मारे हैं ना, अब तेरी सारी चर्बी निकाल दूंगा मैं। इसी प्रकार वह लालची व्यापारी उस गधे से 24 घंटे काम लेने लगा और कभी इधर बोरी भर के ले जाता था और कभी उधर बोरी भर के ले जाता। बस यही पूरे दिन करता रहता था और उसको अच्छे से खाना भी नहीं देता था। अबे गधू, आज हमें थोड़ी ज्यादा बोरी ले जानी है, इसलिए मेहनत अच्छे से कर लेना, नहीं तो मैं तेरा पिछवाड़ा तोड़ दूंगा। अच्छी खासी जंगल की जिंदगी छोड़कर मैं कहां फंस गया इस जालिम व्यापारी से। अब कैसे छुटकारा मिलेगा? मालिक, मैं रोज आपका बोझ होता हूं, पर आज बोरी कुछ ज्यादा भारी लग रही है और मेरी तबीयत भी आज बहुत खराब है, तो क्यों ना कुछ आराम कर लिया जाए। अरे तू इतना सोच मत, तू गधा है, तुझे बोझ उठाने के लिए ही बनाया गया है। चल चुपचाप। गधा बड़ी मुश्किल से बोझ उठाकर चलने लगता है। बीच रास्ते पर एक राहगीर उन्हें देखता है। भाई साहब, इतना ज्यादा क्यों लाद दिया बेचारे जानवर पर? यह भी तो थक जाता होगा। तुम अपना काम करो और मुझे भी अपना काम करने दो। बड़ा आया गधे का हितैषी। चल गधे, तू अपना काम कर। कुछ देर बाद गधा थककर बीच रास्ते बैठ जाता है। बोरी गिर पड़ती है और अन्न सड़क पर बिखर जाता है। ये क्या कर डाला तूने? सारी बोरी नीचे गिरा दी, सारा अनाज खराब हो गया। मेरा तो बहुत नुकसान कर दिया तूने। इसीलिए तो किसी ने कहा है कि किसी पर भी उसकी क्षमता से ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए। अधिक लालच हमें और दूसरों को हमेशा परेशान करता है।